टर्टल्स और टोटोय ये दोनों में डिफरेंस क्या है? टर्टल्स कितना वैरायटी वेरिएशन स्पीशीज कितना तरह तरह लीगल और इलीगल ये कौन सा चीज पे ये डिपेंड करेगा के चलते रेडियस स्लाइडर को लेके भी बहुत मसला हो चुका है कि टर्टल को रखते कैसे और कहाँ पे रखते हैं। यूवी लाइट्स लैंड पे रखिए जहाँ पे टर्टल्स के वही एक्वेरियम में फिर उसके साथ और कुछ फिशेस छोड़ना क्या सही होता है? वाइट आई हो जाता है आँख फुल। आप टर्टल्स को जो दीजिएगा उसके अगर मुंह में आ जाएगा तो वो खा लेगा कुछ भी तो खा लेगा। दूध दूं पीने के लिए दूध नहीं पिएगा ना। आप अगर दूध दीजिएगा वो पी लेगा। it's not possible but yeah it's joke apart। लोगों को पता नहीं था, उन लोगों को ग्रीन रेडियस स्लाइडर बोल के बेचा गया था। तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया तो देखा रूफ है, पकड़ लिया। जुर्माना है, जेल है। तो दोस्तों आज इन ऑनीज एक्वा का एक नया वीडियो में वी हैव आवर गेस्ट दैट इज शुभोस बेटा एंड टॉपिक टुडे इज टर्टल्स, जिसमें हम लोग जानेंगे कि टर्टल्स भी कितना तरह का होता है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, उसका फीडिंग से लेके उसका किस तरह से उसको रखा जाता है, इससे लेके कौन सा टर्टल शायद लीगल है, कौन सा शायद इलीगल है एंड ऑल अबाउट टर्टल्स। तो शुभो वेलकम टू ऑनीज एक्वा। थैंक यू। तो शुभो बीइंग अ टर्टल सेलर, आप कितना साल से टर्टल आप रख रहे हो? Not just a turtle seller actually. I was a hobbyist of turtle. I was used to keep turtles. मैं रखता था तो थोड़ा बहुत ज्ञान उसी से मिला। लेकिन रखना कैसे है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सबके लिए। तो मैं डायरेक्टली उसी पे आता हूँ कि अच्छा सबसे पहले जानना चाहेंगे जैसे इंटरप्टिंग यू दैट इज कि टर्टल्स और टॉर्टोइज जो बहुत लोग शायद कंफ्यूज कर जाते हैं, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? टर्टल्स और टॉर्टोइज हम लोग दोनों में से एकदम जाएंगे। टर्टल्स और टॉर्टोइज दोनों में डिफरेंस यही होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल शेल, सेकेंड ऑफ ऑल लॉन्जिबिलिटी, थर्ड ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बॉडी स्ट्रक्चर एंड शेप एंड फूड। फूड फिर भी अगर शेल में क्या फर्क होता है कि दोनों में तो शेल्स होते हैं। हाँ तो आपको ये दिख जाएगा जो नॉर्मल टर्टल्स होता है, टर्टल्स का सेल उतना हाई अबव नहीं होता है जितना टॉर्टोइज का होता है। यानी कर्व बोल रहे हो? कर्व होता है और ज्यादा सख्त होता है। अच्छा टर्टल्स का। हाँ ओके। सेकेंडली टॉर्टोइज का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर में मतलब जैसा फेस पैर जैसा आपको दिखेगा, टर्टल्स का बहुत अलग दिखेगा। वो बहुत अलग होता है, स्ट्रक्चर आपको देख के ही पता चलेगा। ये बहुत अलग रहता है। और फीडिंग टाइप अगर टर्टल्स थोड़ा बड़ा हो जाता है, टॉर्टोइज का नॉर्मल फीडिंग टाइप जो है, टर्टल्स बड़ा हो जाता है, दोनों का फीडिंग टाइप एक ही तरह का होता है। लेकिन नॉर्मल बच्चे के टाइम पे टर्टल्स अगर बच्चा होता है तो वो फीडिंग थोड़ा अलग रहता है। तो यही चीजें अब आएंगे कि टर्टल्स कितना वैरायटी वेरिएशन स्पीशीज कितना तरह तरह का होता है। देखिए टर्टल्स बहुत तरह का होता है। बहुत टर्टल्स है जो नेटिव होता है, बहुत टर्टल्स है जो कैप्टिव ब्रीड हो रहा है। अच्छा। रखने को और इंपोर्टेड भी टर्टल्स भी मिलते होंगे। इंपोर्टेड मिलते होंगे, लेकिन इंपोर्टेड हो या जो भी हो, हम लोग के इंडियन गवर्नमेंट के चलते एक ही चीज देखा जाएगा कि ये नेटिव ब्रीड हुआ कि कैप्टिव ब्रीड हुआ। अच्छा। अगर कैप्टिव ब्रीड का आपका लीगल सर्टिफिकेट है और आपका इंडियन एक्ट में नहीं लिखा हुआ है कि हाँ ये कैप्टिव ब्रीड का दिक्कत नहीं है, तो आप इस टर्टल को रख सकते हैं। अगर दिक्कत है तो नहीं रख सकते। जैसे कि टॉर्टोइज मान के चलते हैं सभी कि ये कैप्टिव ब्रीड नहीं हुआ है, ये नेटिव ब्रीड ही होता है। इसीलिए टॉर्टोइज पूरा इलीगल कर दिया है। अच्छा जो भी नेटिव है वो तो इलीगल होता है। इलीगल होता है। टॉर्टोइज घर में रख ही नहीं सकता। रख ही नहीं सकता इंडियन एक्ट के तहत अभी। अच्छा ये पहले नहीं था। किसी तरह का टॉर्टोइज हो दैट इज इलीगल। कौन सा टर्टल लीगल है ताकि लोग हॉबिस्ट लोग रख पाए, ये थोड़ा बोलना। हाँ जैसे कि देख लीजिए कॉमन टर्टल है जिसको हम लोग कहते हैं रेड ईयर स्लाइडर। अच्छा। कभी कभार रेड ईयर स्लाइडर आपका येलो ईयर्ड भी आता है, वो मिक्स रहता है तो वो सेम ही जाता है। दूसरा हो गया आपका एल्बिनो सॉफ्ट सेल। ये दोनों ज़्यादातर लोग रखते हैं। अच्छा। ठीक है। जैसे कि आपका और एक टर्टल आ रहा है अभी के टाइम पे जो लोग रख रहे हैं, लेकिन ये लीगल है कि इलीगल है अभी तक मेरे को पता नहीं है। मैंने उतना भी इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं किया, मतलब अंदर नहीं गया उसका। वो है स्नैपिंग टर्टल।
स्नैपिंग टर्टल। या बहुत मतलब इंडिया में आया कि नहीं पता नहीं है, लेकिन स्नैपिंग टर्टल का बेबी अभी बिक रहा है बाहर, मैंने देखा। तो स्नैपिंग टर्टल कैप्टिव ब्रीड हुआ होगा, उसका अगर सर्टिफिकेट मिला होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो ज़्यादातर लोग एल्बिनो सॉफ्ट शेल और रेडियस स्लाइडर को ही रखते हैं, जो दोनों लीगल है। आप रख सकते हो, कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, ना इंडियन गवर्नमेंट, ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ना आपका पुलिस। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर समझा के बोलिए तो मेरे लिए, सबके लिए थोड़ा इजी होगा कि दैट इज एज टू, फिर कौन सा चीज दर्शाएगा कि दिस इज अ लीगल टर्टल एंड दिस इजंट टर्टल, माने इलीगल है। तो लीगल और इलीगल ये कौन सा चीज पे ये डिपेंड करेगा? ये पूरा डिपेंड करता है इंडियन एक्ट का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ब्रोशर है उसके ऊपर। आपको वो पढ़ने होगा, पेज नंबर 27 to 29, 27 to 30 एक्चुअली, 30 मिड, आपको ये दिख जाएगा टर्टल्स और टॉर्टॉइज के बारे में क्या क्या होता है। देखिए टर्टल्स बहुत होता है, हम लोग यहाँ पे जो कैप्टिव टर्टल्स, सॉरी नेटिव टर्टल्स होता है, वो भी हम लोग पहले आप देखे होंगे कि बाज़ार में काट के बेचता था, खाते थे लोग, लेकिन अभी बंद हो गया है क्योंकि ये कैप्टिव ब्रीड नहीं होता है। ये पोखर में ब्रीड होता है, ये जंगल में ब्रीड होता है, ये पोखर के आजू बाजू में कहीं पे घोंसला बना के ब्रीड होता है, ये नेटिव ही हो गया, ये कैप्टिव नहीं हुआ। तो इसको रखना देखने में, जैसे कि रूफ बोल के एक टर्टल आता है जो देखने में हूबहू हम लोग का रेडियस स्लाइडर या ग्रीन टर्टल की तरह होता है, लेकिन उसके पीठ के ऊपर एक छोटा सा कांटा जैसा होता है, जो रूफ के चलते वो रूफ टर्टल कैप्टिव नहीं होता है बोल के वो हम लोग नेटिव में पकड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसको बैन करके रखा हुआ है। आप अगर पालिएगा तो उसके चलते कुछ दिन पहले हुआ भी, एक कपल के साथ हुआ, आप लोग टीवी पे या कहीं पे ऑनलाइन पे देखे होंगे कि वो लोग रूफ पाले थे, उन लोगों को पता नहीं था, उन लोगों को ग्रीन रेडियस स्लाइडर बोल के बेचा गया था। तो जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आया तो देखा रूफ है, पकड़ लिया, जुर्माना है, जेल है। जेल खाली नॉर्मल नहीं कि हाँ एक दिन में रख के छोड़ देगा, 3 महीने का जेल हो सकता है और 50,000 तक जुर्माना हो सकता है। तो यानी फ्रेंड्स बच के, तो इसलिए ये वीडियो को भी जितना से इतना थोड़ा फॉलो कीजिए ताकि आपको भी समझ में आए कि कौन सा एक लीगल टर्टल है, कौन सा इलीगल। अच्छा, मेरा एक चीज थोड़ा डाउट हो रहा है कि आप एक नेटिव और कैप्टिव बोल रहे हो, तो नेटिव हो गया यानी इंडियन, हम लोग का तरफ से हो गया इंडियन, और कैप्टिव यानी तो वो आप कैप्टिव इधर में यानी एग्जैक्टली आप क्या मीन कर रहे हो कि जो घर में ब्रीड होम ब्रीड हुआ उसको होम ब्रीडेड, राइट? होम ब्रीडेड और फार्म ब्रीडेड। ओके, होम ब्रीड भी हो सकते हैं, फार्म ब्रीड भी हो सकते हैं, तो यानी कि वो इंपोर्टेड भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली दैट विल बी इंपोर्टेड, अदरवाइज इफ इट विल बी लोकल। तो जो कैप्टिव ब्रीड कर रहा है उसका भी तो कैप्टिव नहीं पकड़ा जाएगा, उसका भी तो नेटिव ही पकड़ेगा, क्योंकि आपका नेटिव से उठा के लेके फिर वो ब्रीड कर रहा है। मैं वही बोल रहा हूं कि कोई इंपोर्टेड विद सर्टिफिकेट, ब्रीड इधर में हुआ या तो बाहर में, वो तो राइट इंपोर्टेड विद सर्टिफिकेट कैन बी लाइक नोन एज द लीगल वन एंड द कैप्टिव ब्रीडेड वन। अच्छा, यानी और सिंपल भाषा में जिनके पास इंपोर्टेड होंगे और उसका सर्टिफिकेट हो गया। अच्छा, कौन सा सर्टिफिकेट? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही सर्टिफिकेट। जैसे देख लीजिए, मैं अब पूछे तो मैं बता रहा हूँ ये चीज़, इंडियन गवर्नमेंट के लिए वो नेटिव है, अब नहीं कर सकते। अच्छा, यदि कोर्ट किसी भी तरह का इंडियन टर्टल हो वो हो गया नहीं कर सकते, राइट? ये पहला एकदम। बाहर में यही नहीं चलता है, जैसे स्टेट टू स्टेट लीकर पीना नहीं पीना वैरी करता है, वैसे ही कंट्री टू कंट्री कुछ चीज़ें बैन होता है, कुछ चीज़ें नहीं होता है। उन लोगों के जहाँ पे वो बैन नहीं है, उन लोगों के वहाँ पे सर्टिफिकेट बन रहा है। तो वहाँ से अगर सर्टिफिकेट बन रहा है और यहाँ पे कोई इंपोर्ट कर रहा है, भले ही प्राइस उसका बहुत हाई होगा, कुछ होगा, लेकिन लाके अगर ब्रीड कर रहा है तो वो कैप्टिव में ही पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत होता है, जो लोग ब्रीड करते हैं ना, वो लोग कैप्टिव का सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं, जिसके चलते रेडियस स्लाइडर को लेके भी बहुत मसला हो चुका है कि उन लोगों का कैप्टिव ब्रीड का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो भी कैप्टिव नहीं, नेटिव ही पकड़ रहा है। लेकिन ये कैप्टिव ब्रीड ही होता है, नेटिव ब्रीड का नहीं है। तो यानी किसी भी तरह का स्पीशीज हो, वो अगर इंपोर्टेड हो और अगर आप उनके पास अगर सर्टिफिकेट अगर हो, ऑब्वियसली, और सर्टिफिकेट कौन सा बोल रहे हो? दैट इज टोटली फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इफ दैट विल बी फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द अदर कंट्री, यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट दैट यू हैव टू गो, और ये देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट का भी सर्टिफिकेट उसमें, इंडियन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट भी उसको
एक्सेप्ट करे। अच्छा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करता है, तो वो नेटिव ही पकड़ा जाएगा, अच्छा, बैन होगा। दैट मींस इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक ऑथराइजेशन सैंक्शन होना है, ऑब्वियसली। ओके। और इसका कोई इंडियन, अच्छा अब आते हैं कि टर्टल्स, ये किस तरह से आप, क्योंकि जो पालते हो तो किस तरह से आप पालते हो इसको, क्या खिलाते हो, कैसे रखते हो, कहाँ पे रखते हो? देखिए इसका बहुत सारा फूड है। आप टर्टल्स को जो दीजिएगा उसके अगर मुंह में आ जाएगा तो वो खा लेगा। फिर भी मानिए मैं जैसे नॉर्मल चीज, चावल दूं, रोटी दूं, खा लेगा, कुछ भी खा लेगा। लेगा। दूध दूं पीने के लिए, दूध नहीं पिएगा ना। आप अगर दूध दीजिएगा वो पी लेगा। it's not possible, but yeah, it's joke apart, but still हाँ, अगर आप उबला हुआ पीस देते हैं, उबला हुआ कॉर्न्स देते हैं, पालंग हो गया, पालंग को अच्छे से धो के आप अगर उसको देते हैं तो दैट विल बी अ गुड प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन। फिर उसके साथ टर्टल फूड जैसा हो गया, जैसे डब्ल्यू का टर्टल फूड आता है। डब्ल्यू का टर्टल फूड के अलावा और भी टर्टल फूड बहुत सा कंपनियां हैं, ताइयो का है वगैरह, मेरे को जितना पता है, तो वो सब टर्टल फूड्स आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं। जैसे डब्ल्यू का यूज करता था। ड्राई फूड भी खाता है क्या? हाँ, खाता है। ऑप्टिमम भी आप दीजिएगा तो वो भी खा लेगा वो, क्योंकि उसको खाने का कोई दिक्कत नहीं होता है। वो कुछ भी आप दीजिएगा, लेकिन हाँ आप पानी में दीजिएगा। वो जो खाना खाएगा पानी के साथ खाता है। आप अगर बिना पानी के आप अगर लैंड पे दे दीजिएगा वो खाना नहीं खाएगा। हाँ खा लेगा, लेकिन आधा पेट खाएगा, पूरा नहीं खाएगा। ये चीज़ है। अच्छा, और एक अहम सवाल आ रहा है कि टर्टल को रखते कैसे और कहाँ पे रखते हैं? टर्टल्स को रखना, देखिए टर्टल्स अगर रखना चाहता है तो वो कोई भी एक्वेरियम में रख सकता है। देखिए मैं एक बंदे को जानता था जो मेरे को अचानक एक दिन बुला के बोला कि देखिए मैं यहाँ पे रखा हूँ, जो देख रहा था मैं जाके थर्मोकोल बॉक्स में रखा है। नहीं रखिए। क्यों? थर्मोकोल बॉक्स का जो कोना होता है, टर्टल्स का जो नाखून होता है वो उठ जाता है ऊपर, वो बाहर आ जाता है। तो वो रखना सही नहीं है। आप रखिए एक टैंक में, कांच के ऊपर वो नहीं जा सकता है, तो वो बाहर नहीं जाएगा। ही विल बी और शी विल बी सेफ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सेटअप। टैंक का भी सेटअप, आई थिंक पानी और लैंड दोनों ही इसको होना है, राइट? इसको पानी भी चाहिए होता है और आपका लैंड भी चाहिए होता है। कहीं पे कुछ सेटअप ऐसा हो सकता है कि अगर आप सैंड से और नॉर्मल पानी से आप सेटअप कर रहे हो तो सैंड इतना बेस में दे दिया, फिर थोड़ा सा पानी दे दिया, फिर एक जगह पे लैंड बना के थोड़ा बालू दे दिया, तो वो आराम से वो बालू पे जा करके रेस्ट कर सकता है। कीप इट इन माइंड, जहाँ पे लैंड है टर्टल्स के शेल्स के लिए वो पानी के ऊपर में होना पड़ेगा। वो दो तीन चीज है। पानी से इतना ऊपर होना चाहिए कि पानी उसमें, हाँ वो लैंड में चढ़ सके और पानी उस तक आए नहीं, वो एकदम ड्राई हो सके। दूसरा ये ध्यान में रखिएगा, इनको चाहिए होता है यूवी लाइट्स रहने के लिए। But is that a must? Yeah, obviously. UV lights is obviously must for a turtle or tortoise both, just because of one reason, उन लोगों का शेल ग्रो नहीं करता है। अच्छा। UV लाइट के कारण ही उन लोगों का शेल ग्रो करता है। अगर चीज़ बढ़ जाएगा, अंदर का कछुआ बढ़ जाएगा, लेकिन उसका शेल नहीं बढ़ेगा तो वो रह नहीं पाएगा। जनरल चीज़ है, बॉडी के साथ सब कुछ बनना चाहिए। तो वो दूसरा उनका जितना वो क्या कहते हैं आपका धूप का कंजम्पशन होता है, या कहते हैं ना कि मिनरल्स मिलता है, तो वो यूवी लाइट से उसका शेल में उतना मिनरल्स भी जाता है ना। तो उसके चलते वो रखना है। यूवी लाइट्स लैंड पे रखिए जहाँ पे टर्टल आके बैठ सके, रेस्ट ले सके, अपने बॉडी को सुखा सके। फिर अगर उसको लगे कि हाँ हमको पानी में जाना है, वो पानी में जाए, फिर आके वो सुखा सके। इतना ध्यान में रखना है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू कीप अ टर्टल टैंक, टर्टल। और टर्टल टैंक आपको ऐसे ही मिल जाएगा। अभी बहुत सारे एक्वेरियम, मिनिमम मैक्सिमम कुछ है ऐसा? हाँ देखिए, अभी प्राइमरी स्टेज में आप अगर रखिएगा तो 1 फीट इज ओके, यू कैन कीप इट इन अ 1 फीट और 1.5 फीट और 2 फीट टैंक। बट व्हेन दे विल गोना ग्रो, when they will be at the size of 8 inches, 9 inches, at that time you have to provide a 4 or 5 feet tank. Otherwise they will not gonna be able to live properly how they want. Okay. अच्छा, टर्टल का, कोई भी टर्टल का मैक्सिमम साइज कितना होता है? देखिए ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड ऑन स्पीसीज टू स्पीसीज। जैसे इंडियन नेटिव का जैसा हो गया जो पोखर में रहता है, इन लोगों का हो गया आपका तकरीबन वो हो जाता है 16 इंची 18 इंची का हो जाता है। कभी कभार तो ये देखा गया है कि 16-18 इंच, या
कभी कभार 20 इंच का भी हो जाता है। कुछ ही दिन पहले एक पकड़ा है कोई, मैं वीडियो देख रहा था, वही आपका 22 इंच का था। वो लोग नाप रहे थे, हेड टू टेल नाप रहे थे तो 22 इंच का। तो 22 इंच का वो लोग हो जाते हैं, लेकिन ये रेडियस स्लाइडर एल्बिनो सॉफ्ट शेल इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि वो लोग लिमिटेड जगह पे ही रहते हैं। चीज़ सोचिए, हम अगर कोई लिमिटेड जगह पे रहे तो उसका ग्रोथ जितना होगा, अगर पोखर में छोड़ देंगे तो उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये रेडियस स्लाइडर एल्बिनो सॉफ्ट शेल ज़्यादातर वही कुछ 1 फीट के करीब होता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो। और ये टर्टल्स के वही एक्वेरियम में फिर उसके साथ और कुछ फिशेस छोड़ना क्या सही होता है? आई डोंट थिंक। देखिए, पहले तो आप फिशेस छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा फिशेस छोड़िए जो भागा भागी करता है, ठीक है, लेकिन अगर उसको मन हुआ कि हमको खाना है, वो खाएगा। क्योंकि वो तो टर्टल काटता है, इंसान को भी अच्छा खासा बाहर निकाल के खेल वेल आपका उंगली अच्छा खासा काट लेता है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वो अगर चाहेगा कि नहीं मेरे को खाना है, तो खाने के लिए वो भागेगा उसके पीछे। और मानिए बहुत ही बॉइस्टरस फिश भी अब रखो तो भी कोई गारंटी नहीं है, शायद फिश को काट दे सकता है। बॉइस्टरस मतलब कैसे? 8-10 इंच का पैरट, ऑस्कर। देखिए, 8-10 इंच का पैरट वगैरह रखिएगा तो वो टर्टल को ही हिट करेगा। शायद उल्टा केस हो जाए, क्योंकि आप एक टर्टल जब रख रहे हो ना, वो जब आता है एक 10 रुपया कॉइन का साइज का उसका शेल होता है। बिल्कुल। तो 10 रुपया कॉइन के साइज के सामने आप कितना बड़ा मछली रख दोगे? फेरोसस हुआ, वो भी पानी में रहता है, लैंड में रहता है। तो ये बहुत चल रहा है, आप इसको रख सकते हैं। लेकिन इसका दिक्कत कि ये कांच में चढ़ जाता है। ये इट्स अ काइंड ऑफ अ क्रोकोडाइल, सो इट कैन क्लाइंब अप फ्रॉम द ग्लासेस, so he or she can hold the glasses. He or she can hold the glasses like a spider. What we can't. That is the thing. अच्छा, और एक जानना चाहेंगे एक्वेरियम में उसका कुछ वाटर कंडीशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऐसे कुछ है? टेम्परेचर obviously pH और टेम्परेचर व्हाट शुड pH ना ज़रूरी नहीं होता है उसके लिए। वही कि देखिए, नॉर्मल pH 5 से ऊपर ही रहता है, उसका रहता है 6.5, तो 5 से ऊपर 6-6.5 ही रहता है, तो दिक्कत नहीं होगा। पहला चीज़। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे थे उसका टेम्परेचर कितना रखना है। टेम्परेचर देखिए, ये कोल्ड ब्लडेड होता है, तो इसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। क्योंकि गर्म पानी, हाँ, तकरीबन 24-26 डिग्री, और अगर यूवी लाइट जलता रहेगा तो टेम्परेचर अलग से कुछ देने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान में ये रखिएगा कि पानी आपको चेंज करने होगा, क्योंकि पानी अगर गंदा हुआ तो टर्टल्स का आँख का इशू, आँख सूज जाता है, वाइट आई हो जाता है, आँख फूल जाता है, बॉडी में फंगल मिल जाता है, बॉडी में फंगल इन्फेक्शन पकड़ने लगता है। ये ओवर फीडिंग, पानी गंदा, ये दोनों के कारण ही होता है। और अगर बहुत ठंड टेम्परेचर अगर हो, ठंड टेम्परेचर के तहत हो सकता है, कभी कभार सह जाता है, क्योंकि ये कैप्टिव ब्रीड है, हम लोग का इंडिया में ब्रीड हुआ है, तो ये टेम्परेचर को सह लेता है कभी कभार, लेकिन ज़्यादा टाइम पे नहीं। और एक चीज़ और एक है कि आप जैसे यूवी लाइट पे रख रहे हो, अगर टाइम मिल रहा दिन में 5 से 10 मिनट खाली उसको ले जाके धूप में रखिए। क्योंकि सनलाइट का जो यूवी रे है वो जितना अच्छा काम करता है, आर्टिफिशियल यूवी लाइट उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो उसके बाद 10 मिनट रखिएगा तो दैट विल बी ऑल फॉर द टर्टल। ओके, सो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो अगर आपको कुछ काम में आए होंगे और पसंद आए होंगे तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑनीज एक्वा। और मैं मिस्टर शुभो को मेरा दिल से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा फॉर कोलैबिंग फॉर दिस वंडरफुल वीडियो। सो आई थैंक मिस्टर शुभो a whole lot. Thank you so much. And happy turtle keeping. Thank you. Bye bye.